आपको ये connect with their phones, with the laptops, with the charging points. We have Wi-Fi connected also. वो connect हो चुका है Wi-Fi and electricity 24/7 provide होगी. 24/7 भी हम खुला रखेंगे. So whenever they will feel comfortable, they will come and study. इसके बाद हम इसका लाइब्रेरी का भी स्टार्ट करेंगे, बट बेसिक में हमने इसका एक्सक्लूसिव रीडिंग प्लेस, दिस इज अ काम प्लेस. सब बढ़ रहे हैं, ड्रग का कितना मेनेस हो रहा है, एक चेन सा चल रहा है ड्रग का. सो व्हाई डोंट वी डू सच थिंग्स कि इसका एक चेन बन जाए. वी प्रोवाइड सच AC will fix AC. We have already that's done and that will be installed within days. Heating and conditioning, heating as well as cooling, everything. देखिए यहाँ पर आज मगरमल बाग में स्टडी स्पेस के नाम से एक एक्सक्लूसिव रीडिंग फैसिलिटी क्रिएट की गई है, जो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत कदम है और हमारे स्टूडेंट्स के लिए और जिन लोगों को पढ़ाई करने का शौक़ है, जिनको अलग से स्पेस चाहिए पढ़ने के लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा मुस्बत कदम है. और आज की डेट में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल टेक्नोलॉजी से या इंटरनेट की वजह से डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स में, वहीं एक्सक्लूसिव स्टडी स्पेस मैं समझता हूँ कि ऐसी जगह है जहाँ पर मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस और मैक्सिमम स्टडी के लिए एक एजुकेशन हब है ये. दिस इज एडवोकेट अफशान बशीर. मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ और जो हमने यहाँ पे आज स्टार्ट किया है एक एजुकेशन हब के तौर पे, ये एक रीडिंग सेंटर है. इंशाल्लाह हम इसको फर्दर एक लाइब्रेरी में भी कन्वर्ट करेंगे, बट बेसिक में हमने इसको एक रीडिंग सेंटर में खोला है. यहाँ पे हम ने केबिन्स रखे हैं. हर केबिन में वी हैव सेपरेट चार्जिंग पॉइंट्स जिसमें स्टूडेंट्स कैन चार्ज देयर मोबाइल्स एज वेल एज लैपटॉप्स. वी हैव दिस रीडिंग सेंटर ओपन फॉर 24/7 एज वेल एज they'll get the electricity and Wi-Fi facility. एंड ये जो इसका जो मकसद था मेन कि ये क्यों मेरे जहन में ऐसा क्यों आया, एक्चुअली एक एडवोकेट होने की हैसियत से मैं बहुत सारे क्राइम्स दिन ब दिन देखती हूँ कि कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में. सो ये प्रॉपर्टी भी कुछ सालों से वैकेंट पड़ी थी, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी थी तो ये वैकेंट पड़ी थी. तो मेरे जहन में एक अचानक सा एक ख्याल आया. एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है. देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ डिफेंस काउंसिल, मिस्टर बासित, एडवोकेट बासित. सो ही सजेस्टेड मी वंस दैट यू हैव प्रॉपर्टी देयर, सो व्हाई डोंट यू कन्वर्ट दैट इनटू रीडिंग हॉल. तो मैंने इस पे स्टार्ट किया सोचना कि यस बिल्कुल, इफ़ आई विल कन्वर्ट दिस इनटू ए रीडिंग हॉल तो कहीं ना कहीं जो है ये एक ऐसा चेन बन जाएगा. हम एक सोसाइटी में एक ऐसा प्रोवाइड करेंगे सेटअप जिससे शायद, या मैंने LLM गुड़गांव से किया हुआ है, आई सॉ वहाँ कि रीडिंग का कितना कल्चर है, वहाँ बच्चे कितना पढ़ते हैं और उस पढ़ाई से कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्राइम से दूर रहते हैं. तो मैंने देखा ड्रग्स का कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी सोसाइटी में. हमारे नौजवान कितने तबाह हो रहे हैं ड्रग्स की वजह से. वो ड्रग्स मैं देख चुकी हूँ, मतलब कोर्ट में बहसती वकील मैं उनकी बेल भी कराती हूँ, बट बहसती इंसान मेरा ज़मीर जो है वो अंदर तक ये सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई दिस टू आवर सोसाइटी, जिसको कि हम पिरवर कहते थे हमारे कश्मीर को. तो ये मुझे बहुत अंदर से चुभता था कि अगर एक बच्चा नौजवान ड्रग्स के साथ जाता था तो कुछ दिन में बाद देखती थी इसका फ्रेंड भी इसमें इन्वॉल्व है, सम मंथ्स बाद में देखती थी कि इसके 2 बंदे और इन्वॉल्व हो गए. तो मुझे समझ में आ गया जो भी चीज़ होती है एक चेन में स्प्रेड हो जाती है. सो आई थॉट कि अगर यहाँ पे भी एक स्टूडेंट स्टार्ट करेगा पढ़ना तो कहीं ना कहीं वो अपने साथ अट्रैक्ट करके और 4 को लाएगा. सो और मतलब मेरी ये थिंकिंग है कि अगर मैं आज ऐसा कोई इनिशिएटिव लूँगी तो कल को ये मुझे ही काम आएगा कहीं ना कहीं से, कल को हमारी ही जनरेशन आगे चलने वाली है. सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड. बिजनेस तो मैं कोई भी कर सकती थी, बट ये मैंने बिजनेस के पर्पज़ से नहीं किया है, बिकॉज दिमाग में बिजनेस नहीं था, दिमाग में ये था कि कोई ऐसा नोबल कॉज
नोबल कॉज के लिए यूज़ हो, जिससे कि सोसाइटी का भी बेनिफिट हो। मैंने जैसा आपको कहा कि ये मैंने बिजनेस के पर्पज से नहीं किया है इंट्रोड्यूस यहाँ पे। हाँ, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी दैट इट विल बी 100% फ्री, वो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसका कुछ मेंटेनेंस होगा, इसके मतलब जो हमें अंदर मेंटेनेंस चार्जेस लगेंगे, वी विल टेक दोज फ्रॉम स्टूडेंट्स, बट इतना मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि अफोर्डेबल रेट होगा, उतना ही होगा जितना एक मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे खर्च होगा या उनके बाकी फलाह बहबूद के लिए यूज़ होगा, क्योंकि इतना मैं ऑलरेडी मतलब कर चुकी हूँ। तो उसके बाद से उनको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या वाईफाई का चार्जेस होता है। बट मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि मेरे जहन में कोई बिजनेस करना नहीं था, ये मेरे जहन में ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से आवर सोसाइटी विल गेट बेनिफिट। अगर हम यहाँ अट्रैक्ट हो जाए। जी एग्जैक्टली देखिए सर, पहली बात मैं ये कहूँगी कि जो ये जगह है ये मुझे मखसूस लगी कि ये बहुत ही, एक तो ये सिटी के मतलब बीचों बीच है, आप खुद देख चुके हैं, इट इज़ लोकेटेड मतलब जहांगीर चौक में लोकेटेड है, लेकिन एक ऐसा एरिया है या ऐसी मैं लेन कहूँ जो कि बहुत ही खामोश सी लेन है। मतलब यहाँ बहुत वो बिजी रश नहीं है, यहाँ कोई आप डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, यहाँ से इट इज़ काम एंड इट इज़ पीसफुल एंड इट इज़ एज वेल एज सेफ। तो अगर लड़कियाँ कितना भी लेट तक, हम यहाँ विल हैव ए वॉचमैन हियर, सो लड़कियाँ लेट भी पढ़ना चाहे, लड़के लेट भी पढ़ना चाहे, वो यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम कि उनको आने जाने में दिक्कत होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो हमें पता ही है कि वो यहाँ पे कितनी मतलब यहीं पर अवेलेबल है, मतलब जहांगीर चौक हब है। तो उसके अलावा मैंने यहाँ जो केबिन्स हैं उनमें मैंने एक सेपरेट इनको एक लॉकर भी प्रोवाइड किया है, एक स्मॉल लॉकर, सो दैट उनकी जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं कभी वो नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ, तो वो उसमें वो रख सकते हैं, उसमें उनको एक अपना की भी मिलेगा। सो बिल्कुल सेफली मैंने इसमें एक रेस्ट रूम रखा है, ताकि क्योंकि मैं अपना बोलूँगी दिन को कुर्सी पे बैठकर शाम को हम नीचे बैठना ही प्रेफर करते हैं। सो मैंने एक रेस्ट रूम रखा है कि जहाँ पे वो अगर चाहे कुर्सी से उठकर वो ऊपर जाकर वो रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कैंटीन भी साथ में रख रही हूँ, सो दैट बिकॉज स्टूडेंट्स दिन के लिए पढ़ने के लिए आ रहे हैं, सो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो घर जाकर दे विल हैव देयर मील्स, सो दे कैन टेक मील्स फ्रॉम हियर। और साथ साथ में यहाँ में कुछ टाइम बाद में लाइब्रेरी भी स्टार्ट करूँगी, बट एज एन इनिशिएटिव मैंने खाली रीडिंग हॉल का स्टार्ट किया है। जी, ये तो फंक्शनल समझे आप, ये आज से हो गया, ये डीसी साहब ने इनॉग्रेट किया तो ये फंक्शनल हो गया। रजिस्ट्रेशन के लिए दे विल कम ऑफिस, वी हैव रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हियर, दे सिंपली हैव टू फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उनको सिंपली एक अपना आधार कार्ड का जेरोक्स हमें प्रोवाइड करना होगा फॉर सेफ्टी मेजर्स। बाकी हम हर चीज़ यहाँ हमें मतलब अवेलेबल है इस टाइम, दे कैन कम एंड दे कैन सिट एंड दे कैन रीड। 24/7 रहेगा? या ये 24/7 ओपन रहेगा। ऐसे वो अपने बच्चों को ये कनेक्शन जो है मोबाइल फोन के साथ इससे थोड़ी दूरी रखें। जी, मैं बिल्कुल आपकी जो बात है मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे, और ये मैंने भी देखा है, ना कि किसी दूसरे घर में, मैं अपने ही घर की बात करूँगी। हमारे घर पे भी बच्चे हैं, मतलब वो पैदा होते हैं तो उसके बाद ही उनके हाथ में फ़ोन स्टार्ट हो जाता है। और ये बिल्कुल हाँ, फ़ोन से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, इंटरनेट से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, बट ऐसा नहीं है कि फुली हम बच्चे के हाथ में फ़ोन थमा दें। बहुत सारे हार्मफुल रीजंस है, बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके बाद में। मेरी पेरेंट्स से यही एडवाइस रहेगी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपने बच्चे के साथ बिताइए। जब एक पेरेंट खुद अपने बच्चे के साथ वक्त बिताता है, ना उसे किसी स्मार्टफोन की ज़रूरत है, ना उसे बाहर जाकर मोहब्बत ढूंढने की ज़रूरत है। जब अपने पेरेंट्स हमें खुद जब है मोहब्बत प्रोवाइड करते हैं, मैंने खुद में देखा, आई एम सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, सो थैंकफुल टू माई पेरेंट्स, स्पेशली टू माई फादर। ही इज़ माई सपोर्ट, ही इज़ माई बैकबोन। मतलब मैंने खुद देखा है कि बचपन से लेकर आज तक आई नेवर नीडेड समवन जिससे मुझे अपनी बात करनी पड़े। आई हैव माई पेरेंट्स, मैं आराम से जा सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, बिकॉज उनने मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म रखा है। मुझे कभी फ़ोन को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वी हैव फैमिली। सो मैं फैमिली में बैठकर उनसे बात करती हूँ। सो मेरा मानना है कि जितना हो सके अपने बच्चे को वक्त दीजिए, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।